हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम है अभिनीत सिंह एंड स्वागत है सभी का तहे दिल से दोस्तों अड्डा 247 में। तो आज ये सुबह सवेरे आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूँ और आज हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं जहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका आज का सेशन है आपका डीआरडीओ और आपका गाइज यहाँ पे जो एसएससी जेईई दोनों के लिए आपका हेल्पफुल आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉट। यहाँ पे जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था, आज यहाँ पे पार्ट 2 को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 2 को फिनिश करते हैं और चलते हैं हमने नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या आपका यूनिवर्सल गेट है ना, तो रटा पड़ा होगा आप सबको। तो यूनिवर्सल गेट आपके 2 टाइप के होते हैं, नॉट गेट और नैंड गेट, है ना। अब देखिए वाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है। देखिए विद द हेल्प ऑफ दीज 2 गेट, है ना, with the help of these 2 gates we can make any gate, we can make any gate। हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी भी जो गेट है किसी भी गेट को यहाँ पे बना सकते हैं और किसी भी गेट के लॉजिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यहाँ पे ये हमारा रीजन होता है कि हम इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो गेट है कौन सा है आपका, डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे नैंड गेट को। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नैंड गेट है आपका, तो नैंड गेट का जो बेसिक फंक्शन है कहाँ से ड्राइव होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक क्या ले लीजिए, एंड गेट ले लीजिए। क्या लो, एक एंड गेट लो और एक एंड गेट के साथ में आप क्या कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे एक नॉट गेट को कनेक्ट कर दीजिए। जी हाँ, बन जाएगा क्या आपका नैंड गेट। तो यहाँ पे इसका जो फंक्शनैलिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी नैंड गेट के इक्वल इसकी फंक्शनैलिटी आ जाएगी। तो इसका देखिए लॉजिक सिंबल कैसा हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये रहा आपका, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लेना है, एंड गेट, है ना। एंड गेट ले लीजिएगा यहाँ पे। एंड गेट के बाद में यहाँ पे क्या ऐड करना है, नॉट गेट। तो नॉट गेट के लिए क्या लगाते हैं हम, बबल लगाते हैं, तो बबल ऐड कर दीजिए। जी हाँ, बन गया आपका नैंड गेट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो लेट इट बी इनपुट हमारा क्या है यहाँ पे, ए और बी दो हमारे क्या है इनपुट है। ठीक है, और वाई क्या है यहाँ पे आपका आउटपुट है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम इसका आउटपुट जो y है वो कैसे निकालेंगे। तो आउटपुट y देखिए यहाँ पे सबसे पहले एंड गेट, तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे बगल में क्या लगा है आपका, नॉट गेट है, तो क्या कर दीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। तो क्या कर दिया हमने, इसका बार कर दिया। अब यहाँ से देखो ए बी का होल बार है ना, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट तो सॉल्व हो सकता है, डबल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या आ जाता है हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ आ जाता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारा क्या कहता है कि प्रोडक्ट को सम में और सम को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वाई है हमारा, तो वाई क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से ए बार और प्लस क्या आ जाएगा बी बार। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से जो आउटपुट है वो निकल के आ गया। फटाफट से यहाँ पे इसका हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट क्या हमारा ए बी और आउटपुट क्या है आपका वाई। तो इनपुट यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 0 0 1 1। ठीक है, 0 1 0 1। अब यहाँ पे देखिए 0 0 के साथ में आपको आउटपुट ले रहा है ना, तो 0 का बार क्या हो गया 1 और 0 का बार क्या हो गया 1। तो 1 + 1 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1 आ गया। नाउ 0 का बार कितना हो गया 1, 1 का बार कितना हो गया 0, तो 0 + 1 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा लास्ट वाले को, देखिए 1 + 1 है ना, तो 1 का बार 0 एंड 1 का बार 0 एंड 0 0 क्या होगा हमारा 1 होगा। क्या समझ में आया यहाँ से कि अगर आपको नैंड गेट का आउटपुट चाहिए ना, अगर आपको यहाँ से नैंड गेट का आउटपुट चाहिए तो नैंड गेट के आउटपुट के लिए या तो दोनों जो इनपुट हमारे यहाँ पे ए और बी, ये दोनों इनपुट हाई होने चाहिए, या फिर हमारा यहाँ से कोई एक इनपुट क्या होना चाहिए हमारा हाई होना चाहिए। दोनों नहीं होने चाहिए ना, या तो एक इनपुट हाई होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, दूसरा जो इनपुट है वो हमारा हाई होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर दोनों इनपुट अगर हाई हो गए यहाँ से तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। या तो दोनों इनपुट हमारे कैसे होने चाहिए, लो होने चाहिए, सॉरी गलत बोल गया, पहले दोनों इनपुट कैसे होने चाहिए, पहले लो होना चाहिए तो आपका आउटपुट आ जाएगा, या फिर दोनों में से कोई एक इनपुट लो। अगर दोनों इनपुट हाई हो गए तो कितना हो जाएगा 0, जैसा कि कल बताया था। डिजिटल में 1 का मतलब होता है हाई और 0 का मतलब होता है सिंपली लो। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम कोई भी अब लॉजिक जो फंक्शन है इस पे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो गेट है वो कौन सा गेट है आपका, नैंड गेट है ना। तो देखिए यहाँ पे जो नैंड फंक्शन है हमारा, नैंड फंक्शन, तो यहाँ पे जो नैंड गेट है आपका, सॉरी नैंड गेट आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं नॉर गेट को। नॉर गेट है ना, तो देखिए जो नॉर गेट का फंक्शन है हमारा वो क्या होगा। ठीक है, सो लेट मी हैंडल इट। सो नॉर गेट का फंक्शन देखिए क्या होता है हमारा। तो यहाँ पे अपने को क्या बनाना है, नॉर गेट बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या लो दोस्तों, यहाँ पे एक और गेट लो और एक और गेट के साथ में आप किसको कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे
जो नैंड गेट है हमारा, सॉरी यहाँ पे एक नॉट गेट को कनेक्ट कर दीजिए। आपकी अब जो फंक्शनैलिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी नॉर गेट के इक्वल फंक्शनैलिटी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ओके, एक और गेट के साथ एक सिंपली नॉर गेट कनेक्ट करना। अब देखिए इसका सिंबल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल सबसे पहले क्या कीजिए, एक और गेट को ड्रॉ कर लीजिए और गेट के साथ में किसको ऐड कर रहे हैं, नॉर को। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक बबल लगा दीजिएगा बस। तो यहाँ पे लेट इट भी हमारे ए और बी क्या हो गए, दो इनपुट हो गए और आउटपुट क्या हो गया हमारा यहाँ से y इज द आउटपुट। अब देखिए यहाँ से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और गेट का हमारा आउटपुट क्या आएगा, और गेट का आउटपुट आता है आपका सिंपली एडिशन a प्लस बी, नॉट साथ में लगाए तो क्या कर देंगे ए बी का होल बार। अब देखिए ए प्लस बी का होल बार, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो डी मॉर्गन लॉ ने क्या बताया था कि आप यहाँ पे सम को डॉट में और डॉट को सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए डॉट बी बार, है ना, ए बार डॉट बी बार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ए और बी दो हमारे क्या हो गया इनपुट और वाई क्या हो गया आउटपुट। तो 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो 0 0 के साथ में देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 का बार कितना हो गया 1 और 0 का बार कितना हो गया 1, तो 1.1 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये बाकी हमेशा क्या आएगा आपका 0 ही आएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे a डॉट बी है ना, a बार डॉट बी बार है ना। तो अब यहाँ पे इट मीन्स दैट दोनों ही आपके जो आउटपुट है वो कैसे होने चाहिए, हमारे हाई होने चाहिए आपके, सॉरी दोनों ही आउटपुट हमारे कैसे होने चाहिए, यहाँ पे लो आउटपुट होने चाहिए, तभी जो है आपको क्या मिलेगा, नैंड गेट का आउटपुट मिलेगा, सॉरी नॉट गेट का आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं देगा। तो अगर नॉर गेट का अगर आप आउटपुट चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इनपुट को आपको लो पे सेट करना पड़ेगा। अगर कोई भी दोनों या फिर दोनों में से कोई एक अगर हाई पे सेट हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ से हमारा जो आउटपुट है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल गेट के अलावा हमारे पास दो टाइप के गेट और होते हैं, जैसे आप किस नाम से जानते हैं, स्पेशल फंक्शन गेट के नाम से जानते हैं। तो स्पेशल फंक्शन गेट, तो दिस इज स्पेशल फंक्शन गेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्पेशल फंक्शन गेट है, हमारे स्पेशल फंक्शन गेट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा यहाँ पे गेट है वो कौन सा गेट है, हमारा एग्स और गेट है ना। एग्स और गेट को हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव और गेट है ना, तो एक्सक्लूसिव और गेट यहाँ पे 2 इनपुट लिया है, आप 3 के लिए भी ले सकते हैं, नो इश्यू। तो यहाँ पे देखिए तो कैसे यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया हमारा, है ना। अब यहाँ पे लाइक दिस है ना, तो दिस इज द सिंबल ऑफ द और गेट, एग्स और गेट। यहाँ पे दो हमारे इनपुट क्या हो गया आपके ए और बी, और यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया आपका वाई। नाउ अब देखिए यहाँ पे जो आउटपुट वाई है इट इज गिवन बाय ए एक्स और बी। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, ये जो सिंबल है ना प्लस और इसके ऊपर जो सर्कल लगा ये क्या है, इट इज द सिंबल ऑफ द एक्सॉर। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सॉर है, एक्सॉर का आउटपुट क्या होता है आपका, तो यहाँ पे आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए बार बी प्लस ए बी का बार, ठीक है, सिंपल है ना। ए बी दो बार प्लस करके लिखना है, एक बार ए का बार और दूसरी बार बी का बार, तो ए बार बी प्लस ए बी का बार। अब यहाँ से देखो इसका ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन करेंगे, और इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। सो 0 0 1 1 कितना हो गया, 0 1 0 1, ठीक है, 0 0 है ना। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू रखिएगा दोनों का, तो मैं आपको थोड़ा सा साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0, बी का वैल्यू 0, यहाँ पे रखिए तो कितना हो जाएगा 0 का बार 0 एंड क्या हो जाएगा हमारा 0 इंटू 0 का बार, तो कितना आया यहाँ से हमारा ये 1.0 हो गया और ये कितना हो गया 0.1, तो अगेन कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे जब 0 0 हमारा इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। नाउ 0 1 के लिए दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा ए का वैल्यू 0 है, तो 0 का बार डॉट 1 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 0.1 का बार, तो ये कितना हो गया हमारा 1 और ये कितना हो गया हमारा 0, कितना आ गया 1। तो यहाँ पे 0 1 पे हमारी जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई 1 निकल के आ गया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया 1। तो 0 1 के लिए अगर 1 आ रहा है तो 1 0 के लिए भी कितना आएगा 1 ही आएगा। अब देखिए 1 1 है ना, 1 1 के लिए निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने कुछ ऑब्जर्व किया, अगर आपने थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व किया होगा, आप यहाँ पे पाएंगे कि जब हमारे सेम नंबर ऑफ इनपुट है तब आउटपुट क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है ना। व्हेन वी हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट, तब आप देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे 1 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव और गेट के साथ में डिफरेंट के साथ में आउटपुट 1 आएगा,
और अगर डिफरेंट नहीं तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सऑर गेट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और गेट दिखाता हूँ। तो लास्ट है हमारा यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर गेट, है ना। तो एक्स और की जगह अब आ जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर, तो इसको एक्सऑर बोलते हैं या फिर एक्सक्लूसिव नॉर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो इनपुट लिए ए और बी। सो ए और बी दो इनपुट के साथ में हमने क्या लिया, यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर गेट ले लिया। यहाँ पे बबल लगा देना आपको, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना भाई थोड़ा सा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बबल नहीं आएगा, है ना, गलत बाय मिस्टेकन यहाँ पे बबल लगा दिए मैंने। एक बार इसको सॉल्व चेक प्लीज करेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो इनपुट है क्या आ गया, हमारा ए और बी दो इनपुट हो गए और आउटपुट क्या मिल गया आपको, यहाँ से वाई मिल गया, ठीक है। अब देखिए जो आउटपुट वाई होगा यहाँ से क्या होगा, ए एक्स नॉर बी होगा। ओके, ये जो सिंबल है ना डॉट और इसके ऊपर सेल कर, ये किसका सिंबल, हमारा एक्स नॉर का सिंबल। तो यहाँ पे इसका जो एक्सपांशन है, इसका एक्सपांशन कर दीजिए, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, आप कैसे लिखिए, ए बी प्लस ए बी लिख लो, है ना। एक काम करो, दोनों बार एक का दोनों का बार कर दो और दूसरे बार इसको सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए, तो क्या आ गया, ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए इसका ट्रुथ टेबल कैसे लिखेंगे, ए बी आउटपुट वाई, तो ये 0 0, ये कितना हो गया 1 1 0 1 0 1, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से, तो 0 0 के साथ में यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा हमारा, तो 0 0 के साथ में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 का बार 0 का बार, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, देखिए मैं आपको यहाँ पे कॉर्नर में सॉल्व करके दिखा देता है ना। तो 0 का बार 0 का बार और 0 इंटू 0, तो 0 का बार कितना हो गया, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 0, तो 1 प्लस 0 कितना आ गया हमारा, अगेन 0 सॉरी 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 ये 1 आएगा। अगेन अगर आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया हो तो क्या ऑब्जर्व किया हो कि इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर गेट, है ना, व्हेन वी हैव अ सेम नंबर ऑफ इनपुट, आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है, और अगर डिफरेंट नंबर ऑफ हमारा इनपुट है, आउटपुट कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ से एक्सक्लूसिव और गेट में हमने क्या देखा कि अगर सेम नंबर है तो आउटपुट हमारा कभी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जब सेम नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास है तब आउटपुट आपको हाई देखने की मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल फंक्शन गेट। अगर इसी तरीके के आप डीआरडीओ या फिर एसएससी जेई के लिए सारे सब्जेक्ट है ना ए टू जेड, टेक प्लस नॉन टेक को आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तो एक बार गाइज आप यहाँ पे जो इनरोलमेंट है इसको जरूर करके देखें, बहुत मजा आएगा। आई विल प्रॉमिस यू सारे सब्जेक्ट आपके फेवरेट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, सिंपल अड्डा 247 सर्च करना है गूगल में और साइड में जाना, ऑल कोर्सेज के अंदर गेट एंड इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, डीआरडीओ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे डीआरडीओ को सिलेक्ट करेंगे, डीआरडीओ का अगर आपको सीबीटी 1 चाहिए ओनली, तो ओनली नॉन टेक का कोर्स भी अवेलेबल है जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। तो उस पर यह आपका यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डीआरडीओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल मैकेनिकल जो भी आपकी ब्रांच है उस बैच पे क्लिक करेंगे सीधा। यहाँ पे देखिए आपको जो 11,500 पे है ये आपको कतई नहीं करना है, और यहाँ पे आपको देखिए इसके लिए कोड यूज करना होगा आपको Y433, और ये जो कोड है आपका Y433 ये नेसेसरी है किसके लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट और फैकल्टी गाइडलाइन की। अगर आप कोई दूसरा कोड यूज करते हैं तो फैकल्टी गाइडलाइन में बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे आप यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे Y433 Y433, आपको देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, मात्र 2644 रुपए का पड़ गया। इसके अंदर CBT 1 और CBT 2 दोनों ही आ जाते हैं, CBT 1 और CBT 2 दोनों ही आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी ब्रांच है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आप इस तरीके से इनरोल कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि मैक्सिमम डिस्काउंट और फैकल्टी गाइडलाइन के लिए यहाँ पे जो कोड यूज करना है Y433 ये वाला कोड यूज करना है, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली फैकल्टी गाइडलाइन से बात कर सकेंगे, ठीक है। एंड गाइस देखिए यहाँ पे जिनकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो आप लोग महापैक के अंदर इनरोलमेंट करें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डीआरडीओ के बैच के अंदर इनरोलमेंट करें, लेकिन जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वाले वो महापैक के अंदर इनरोलमेंट करें, क्योंकि आपको महापैक के अंदर इसमें सिर्फ 600 रुपये ऐड होंगे और महापैक के अंदर आपको एसएससी डीआरडीओ जेई और आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं वो प्लस टेस्ट सीरीज प्लस प्री रिकॉर्डेड कोर्स सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, अगर आप मात्र 400 से 500 रुपये ज़्यादा 500 या 600 रुपये ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो, ठीक है गाइज। तो अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक और शेयर कर देना गाइज। तो अगले पार्ट में आप लोगों के लिए जो भी क्वेरी हो बताइएगा कि अगला जो रैपिड फायर सेशन में मैं इसमें कौन सी सीरीज लेके आऊँ, ठीक है गाइज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए। थैंक यू गाइज।